हमारी ये नशिश की आखिरी कड़ी होगी और उसमें बहुत सारे मसाइल और बहुत सारी बातों का हमारे सामने आना बाकी है। 24 अगस्त 2023 में जो आज़मीन उम्रे के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला उनके सफ़र को कबूल फरमाए और उनके सदक़े में हम सबको भी उस दयाल की हाजिरी नसीब फरमाए। अब हजरत का बयान होगा और उसके बाद हजरत के दुआ पर ही मजलिस का इख्तिताम होगा। लेकिन जो दो तीन बातें तजुर्बात की रोशनी में ये कहता चलूं, एक चीज तो ये है कि जिस दिन आपका सफर हो, उम्रे का मुबारक सफर हो, उस दिन हत्तल इम्कान ये कोशिश करें कि उस रात में अच्छे अंदाज से सो जाए, यानी अपनी नींद को डिस्टर्ब न करें, क्योंकि वो जो सफर रहता है बहुत लंबा सफर रहता है। एक आपको यहाँ से भुवनेश्वर से फिर बम्बई जाना रहता है, तो बम्बई जाने के बाद में आपको वहाँ आराम का कोई मौका नहीं मिलता। ये एक मरहला रहता है। दूसरा मरहला जो रहता है, हमने देखा है कि बम्बई में अंदर एंट्री के बाद में 2 घंटा से 2.5 घंटे तक भागम दौड़ी रहती है। सामान आपको लगेज चेक करवाना है, फिर उसके बाद में आपको वहां से सिक्योरिटी चेक कराना है। सिक्योरिटी के बाद अगर आपकी हमारी किस्मत अच्छी रह गई तो इमिग्रेशन में लाइन कम रहे तो अच्छा है, वरना अगर वहां खड़ा होना पड़ जाए तो 1 घंटा 1.5 घंटा भी लग जाता है। तो हाजी लोग सोचते हैं कि हमको जो है वहां अंदर जाकर के इस्तिंजा करना है या अंदर जाकर के सब कुछ करना है। कोशिश करें कि बाहर से इस्तिंजा पहले ही से फारिग हो जाए। अगर अंदर आए कोई वो बहुत दूर की बात है, लेकिन कोशिश करें कि पहले से फारिग होकर अंदर जाए। फिर उसके बाद में इमिग्रेशन के बाद में बहुत कम वक्त रहता है कि आपको उसी में एहराम भी पहनना है। अगर आपका सफर पहले मक्का का है तो आपको मुंबई से ही एहराम पहनना रहता है। तो इन सब चीजों का, और दूसरी बात है कि लगेज के सिलसिले में आप जब जाएं तो अपने जो हमारे हाफिज वलीउल्लाह साहब इस ग्रुप की निगरानी कर रहे हैं और वो लेके जाएंगे। और जहां तक मौलाना की भी जबान से बात आएगी कि मैं तो उनके साथ में सफर नहीं किया हूँ, मौलाना जहां तक अपना तजुर्बा बता रहे थे कि बहुत बेहतरीन वो गाइड करते हैं, अपने साथ में उम्रा कराते हैं और अपने साथ में सारे जो अरकान है वो साथ में रहकर करते हैं। तो उनसे पूछ लें कि हमको लगेज में क्या रखना है और हैंड कैरी में क्या रखना है। बहुत सारे लोग इसी में ही गलती कर जाते हैं। तो इन जितना भी हो सके आप वो सब चीज पहले से मालूम करके ही सफर तय करें, और वहां पहुंचने के बाद आपको जो हिदायत मिले अब वहां पर उस पर आपको अमल करना है। ये नहीं है कि भाई मुझे पहले खाना होना, मुझे पहले वो सब, पहले मुझे घर वालों को फोन करना, बिल्कुल हंगामा मचा देते हैं। तो इस तरह आप जब गए वहां पर, आप जिस मकसद से गए हैं, तो आपको सामने वाले का ताउन करना होगा, तो सामने वाला भी आपको ताउन करेगा। आप जो भी चीज हो आप उनसे पूछें, वो जरूरत पड़े तो अपने सामने वाले मुफ्तियों से वो पूछ करके आपको मसला बताएंगे। और एक चीज का खास ख्याल रखेंगे, क्या करना है उसी पर गौर करना है, क्या नहीं करना है इसको सोचना ही नहीं। तो अब मैं आखिरी इस मजलिस की, और उससे पहले मैं ये बताता चलूं कि ये हमारा जो हक्कानी हज उम्रा जो टूर्स है, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2023 के हज के कामयाब
इख्तिताम पर, यानी इस साल जो 2023 का जो ग्रुप गया था हज का, ये उसके बाद पहला ग्रुप है जो उम्रा के लिए जा रहा है। और अल्लाह का शुक्र है हर महीना इसका ये काफिला रवाना होता है। और इसकी सबसे अहम खूबी यही है कि इसमें या तो हाफिज वलीउल्लाह रहते हैं, या तो इनके बहनोई हजरत मौलाना हबीबुर रहमान जो आपके मालेगांव से ताल्लुक़ रखते हैं वो रहते हैं, या तो फिर हमारे जनाब फैज अलहाज फैज हक्कानी साहब वो रहते हैं। तो इसका ये फायदा रहता है कि जो भी कुछ मसला होगा तो सामने वाला जाकर के सिमल फाड़े वाले से मामला हल कर सकता है। अब हम ऐसे लोगों के साथ सफर करें ना, हम जिनको जानते ही नहीं है, जिनको हम पहचानते ही नहीं है, तो बस यही है कि हक्कानी हज उम्रा जो टूर्स है, तो कोशिश यही रहती है कि उड़ीसा वालों को इस उड़ीसा वालों से जुड़कर काम किया जाए और उड़ीसा वाले भी इससे जुड़कर काम करें, ताकि बार बार उस घर की ज़ियारत हम सब की हो। अल्लाह तबारक व तआला उस घर की ज़ियारत बार बार नसीब करे। खुदा का लुत्फ़ो करम देख आया, मैं रहमत सरापा हरम देख आया।